कहते हैं, जमीन का बंटवारा सिर्फ आंगन में दीवार नहीं खड़ी करता, बल्कि दो सगे भाइयों के दिलों में भी नफरत की लकीर खींच देता है। उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव में दो भाई थे, राकेश और मोहन। बचपन में दोनों एक ही थाली में खाते थे, एक ही छत के नीचे सोते थे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, रिश्तों में दरार आ गई। राकेश सौतेला बड़ा भाई था और मोहन छोटा, सीधा सादा, भोला और दिल का साफ। पिता दीनानाथ अब बूढ़े और लाचार हो चुके थे। मोहन दिन रात उनकी सेवा करता था, लेकिन राकेश की आंखों में अब पिता के लिए प्यार नहीं, जायदाद का लालच था। और इस आग में घी डालने का काम किया। राकेश की पत्नी शीला ने वो रोज कान भरती, सुनिए जी, बूढ़ा कब मरेगा पता नहीं। अगर सारा हिस्सा मोहन को दे दिया तो हम क्या करेंगे? बंटवारा कर लीजिए अभी। फिर एक सुबह राकेश ने घर के आंगन में तांडव मचा दिया, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मैं अब इस निकम्मे मोहन और बीमार बाप का बोझ नहीं उठा सकता। बात पंचायत तक पहुंच गई। गांव के मुखिया ने पूछा, राकेश, तुम बंटवारा चाहते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिता की जिम्मेदारी कौन लेगा? राकेश ने बिना पलक झपकाए कह दिया, बाबूजी को मोहन रखेगा। वो उसका सगा बाप है, मेरा तो सौतेला है। मुझे सिर्फ मेरी जमीन और मकान चाहिए। ये सुनकर मोहन ने हाथ जोड़ दिए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इरादा मजबूत था। पंच परमेश्वर, मुझे कोई जायदाद नहीं चाहिए। मुझे बस मेरे बाबूजी दे दो। मैं रूखी सूखी खाकर उन्हें पाल लूंगा। गांव वालों की आंखें भर आई, लेकिन राकेश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, क्योंकि उसने पहले ही पटवारी को घूस देकर कागज तैयार करवा लिए थे। बंटवारा हुआ, लेकिन ऐसा जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। राकेश ने गांव की सबसे उपजाऊ, हरी भरी 3 बीघा जमीन अपने नाम कर ली और मोहन के हिस्से में आई पहाड़ी के नीचे वाली 5 बीघा बंजर जमीन, जहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता था। सिर्फ पत्थर और कांटे थे। पूरा गांव थू थू करने लगा। राकेश ने अपने ही छोटे भाई को धोखा दे दिया, बंजर जमीन देकर उसे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। उधर राकेश और शीला अपनी जीत पर जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने मोहन को सड़क पर ला खड़ा किया है। शाम ढल रही थी। मोहन अपने बूढ़े बाप को अपनी पीठ पर लादकर उस बंजर जमीन पर बनी टूटी हुई झोपड़ की तरफ चल पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग थी। और दोस्तों, मोहन को यह नहीं पता था कि जिस जमीन को दुनिया बंजर कह रही है, वही जमीन उसकी किस्मत की चाबी बनने वाली है। क्योंकि कभी कभी भगवान इंसान की परीक्षा उसकी गरीबी से नहीं, उसके सब्र से लेते हैं। कहते हैं ना, बंजर जमीन का सीना चीरना आसान नहीं होता। और मोहन के लिए तो ये जमीन नहीं, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। दिन निकलता तो मोहन कुदाल उठाकर निकल पड़ता। पत्थरों से भरी उस पथरीली जमीन में उसके हाथों में छाले पड़ गए, फिर छाले फट गए और खून रिसने लगा। लेकिन मोहन की हिम्मत नहीं टूटी। उधर उसका बूढ़ा बाप दीनानाथ खाटिया पर पड़ा पड़ा बस आंसू बहाता रहता। उसे हर पल पछतावा होता कि उसकी वजह से उसका बेटा ये नर्क भोग रहा है। कई बार वो कांपती आवाज में कहता, बेटा मुझे छोड़ दे, तू अपनी जिंदगी जी ले। और मोहन बस इतना बोलता, नहीं बाबूजी, आप ही तो मेरी दुनिया हो। उधर राकेश अपनी हरी भरी फसल देखकर फूला नहीं समाता था। वो आते जाते मोहन पर तंज कसता, क्यों भाई, पत्थर से सोना निकाल रहे हो क्या? हा हा हा। और शीला भी हंसती, जैसे मोहन का दर्द उनके लिए तमाशा हो। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, वक्त का पहिया घूमता जरूर है। गर्मी का मौसम आया और इस बार सूरज आग बरसाने लगा। पूरे इलाके में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, कुएं जवाब दे गए।
और जो 3 बीघा उपजाऊ जमीन राकेश के पास थी, वो भी पानी की कमी से सूखने लगी। राकेश की फसल उसकी आंखों के सामने जलकर खाक होने लगी। पूरे गांव में पानी के लिए हाहाकार मच गया। लोग बूंद बूंद को तरसने लगे। और उसी समय मोहन, हाँ, वही मोहन, जिसकी जमीन को सब बंजर कहते थे, वो अपनी उसी पथरीली जमीन के एक कोने में खुदाई कर रहा था, क्योंकि उसे बचपन में दादाजी ने बताया था, बेटा, पहाड़ी के नीचे एक पुरानी सोत बहती है। अगर कभी मुसीबत आए तो उसी जगह खोदना। शीला ने दूर से देखकर मजाक उड़ाया, अरे देखो, पूरी दुनिया पानी को तरस रही है और ये पागल पत्थरों में पानी ढूंढ रहा है। लेकिन मोहन को मजाक की परवाह नहीं थी। वो खुदाई करता रहा। भूख, प्यास और थकान उसे तोड़ रही थी। कई बार वो बेहोश होकर गिरा, लेकिन फिर उठता, क्योंकि उसे अपने बीमार बाप को बचाना था। और फिर एक दोपहर उसकी कुदाल एक सख्त पत्थर से टकराई। खट! मोहन ठिठक गया। उसने मिट्टी हटाई और उसके ठीक नीचे मिट्टी गीली थी। उसकी धड़कन तेज हो गई। वो पागलों की तरह हाथों से मिट्टी हटाने लगा। और अचानक, जैसे धरती मां का कलेजा पसीज गया हो, एक तेज फव्वारा फूट पड़ा। पानी, मीठा, ठंडा और साफ पानी। मोहन वहीं कीचड़ में बैठकर रोने लगा। ये सिर्फ पानी नहीं था दोस्तों, ये उसके सब्र का फल था। ये उसकी मेहनत की जीत थी। ये उसकी किस्मत का दरवाजा था। सबसे पहले मोहन ने वो अमृत जैसा जल अपने पिता को पिलाया। बाबूजी ने कांपते हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखा और आंखों में आंसू लिए बस इतना कहा, बेटा, तूने आज मुझे नया जीवन दे दिया। खबर आग की तरह फैली। पूरा गांव, जो प्यास से मर रहा था, मोहन की उस बंजर जमीन की तरफ दौड़ पड़ा। और मोहन ने किसी को नहीं रोका। उसने अपनी जमीन सबके लिए खोल दी। जिस जमीन को सबने ठुकराया था, आज वही जमीन पूरे गांव की प्यास बुझा रही थी। लेकिन राकेश राकेश का अहंकार उसे मोहन के पास जाने से रोक रहा था। उसके पास जमीन थी, पैसा था, लेकिन हलक सूखा हुआ था। आंखों में अब मजाक नहीं, जलन थी और अफसोस। शाम हुई और मोहन ने 2 बाल्टियां भरी और उस रास्ते पर चल पड़ा जहां उसका बड़ा भाई रहता था, क्योंकि मोहन के लिए रिश्ता जमीन से बड़ा था और इंसानियत बदले से कहीं ऊपर। और यही है दोस्तों, असल जीत। क्योंकि जो दूसरों को गिराकर ऊपर उठे, वो कभी बड़ा नहीं होता। और जो सब कुछ खोकर भी दिल नहीं खोता, वही असली इंसान होता है। दरवाजे पर पहुंचकर मोहन ने आवाज दी, भैया, पानी ले लो। बंटवारा जमीन का हुआ था, पानी और खून का नहीं। कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता है, छप्पर फाड़ कर देता है। और मोहन की जिंदगी में भी वही हुआ। उस पानी के चश्मे ने मोहन की उस बंजर जमीन को सोने की खान बना दिया। जिस जमीन पर कल तक सिर्फ पत्थर और कांटे थे, आज वहीं हरियाली लहला रही थी। मोहन ने वहां ऐसी फसल उगाई जैसी पूरे जिले में किसी के पास नहीं थी। जिस मोहन के पास कभी पहनने को ढंग का कुर्ता नहीं था, आज वही मोहन अपने ट्रैक्टर पर बैठकर खेत जोत रहा था। उसके चेहरे पर मेहनत की चमक थी और आंखों में आत्मविश्वास। और सबसे बड़ी बात, बाबूजी की खांसी भी अब ठीक हो गई थी, क्योंकि बेटे की तरक्की ने उन्हें जैसे नई जिंदगी दे दी थी। जो बूढ़ा बाप कल तक खाटिया पर पड़ा रोता था, आज वही आंगन में बैठकर मुस्कुराता था। और जब भी मोहन खेत से लौटता, बाबूजी उसे दूर से ही दुआ देते, जुग जुग जियो मेरे बेटे। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ राकेश के घर में मातम छाया था। सूखा पड़ने से उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। जो 3 बीघा उपजाऊ जमीन उसने चालाकी से हथिया ली थी, आज वही जमीन उसके लिए अभिशाप बन चुकी थी। राकेश ने जमीन बचाने के लिए
साहूकार से भारी कर्ज ले लिया था। पहले उसने सोचा था फसल होगी, पैसा लौट जाएगा, लेकिन जब फसल ही नहीं रही तो पैसा कहां से आता। और फिर वो काला दिन भी आ गया। एक सुबह साहूकार अपने गुंडों के साथ आ दमका। उसके चेहरे पर क्रूरता थी और आंखों में लालच। उसने दहाड़कर कहा, राकेश, या तो आज पैसा दे या फिर ये हवेली और जमीन खाली कर। राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी, थोड़ा वक्त और दे दो, बस थोड़ा। लेकिन साहूकार के दिल में दया कहां थी, और गांव वालों ने भी मुंह फेर लिया। जो अपने सगे भाई का नहीं हुआ, उसका साथ कौन देता। शीला ने अपने गहने देने चाहे, लेकिन कर्ज इतना ज्यादा था कि उन गहनों से ब्याज भी नहीं चुकता। साहूकार ने हुक्म दे दिया, घर पर ताला जड़ दो, आज से ये मेरी जागीर है। राकेश की इज्जत, उसके घर का मान, सब कुछ नीलाम होने ही वाला था कि तभी धूल उड़ाती हुई एक गाड़ी वहां आकर रुकी। सबकी नजरें उधर चली गई और उसमें से उतरा मोहन। मोहन को देखते ही राकेश और शीला सन्न रह गए। जिस भाई को उन्होंने बंजर जमीन देकर मरने को छोड़ दिया था, आज वही भाई उनकी ढाल बनकर खड़ा था। मोहन ने बिना किसी डर के आगे बढ़कर नोटों की मोटी गड्डी साहूकार के हाथ में थमा दी और कड़क आवाज में बोला, गिन लो सेठ, पाई पाई का हिसाब है, और अब मेरे भाई के घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। साहूकार ने पैसे गिने और बड़बड़ाता हुआ अपने गुंडों के साथ वापस चला गया। और जैसे ही साहूकार गया, राकेश फूट फूट कर रो पड़ा। उसका घमंड, उसका अहंकार, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। वो कांपते हाथों से आगे बढ़ा और मोहन के पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दे मोहन, मैं अंधा हो गया था। मैंने तुझे पत्थर दिए और तूने मुझे हीरा दिया। ये सुनकर मोहन की आंखें भी भर आई। उसने अपने बड़े भाई को उठाया और गले लगा लिया। और फिर मोहन ने वो बात कही जो किसी भी दिल को अंदर तक हिला दे, भैया, जमीनें बंट सकती है लेकिन खून नहीं। आप कल भी मेरे बड़े भाई थे और आज भी है। दूर खड़े बूढ़े बाप, दीनानाथ, ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों से आज जो आंसू गिरे वो दुख के नहीं, सुकून के थे, क्योंकि उनका परिवार आज फिर से एक हो गया था। उस दिन के बाद राकेश और मोहन ने फिर कभी जमीन का बंटवारा नहीं किया। दोनों ने मिलकर खेती की और धीरे धीरे पूरा गांव उनकी मिसाल देने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों का बुरा चाहने वाले का तभी भला नहीं होता, और सब्र करने वाले को ईश्वर वो देता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।